हेलो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें दो कारण है। मैं हमेशा वीडियो स्टार्ट करता था कि आप अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही है। कुछ लोगों को 2,47,666 शायद इतने लोगों को खुशी होगी, लेकिन निश्चित तौर पे ये खुशी बहुत लंबी नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म की खुशी है। कम से कम 2 लाख में से 2,47,000 में से 2 लाख के लिए ये खुशी नहीं है। अब लोगों को लग रहा होगा कैसे खुशी नहीं है, उसका भी मैं कारण स्पष्ट कर दूंगा। ये जो कट ऑफ लिखी हुई है इतिहास की सबसे अजीबोगरीब कट ऑफ है। इनका अपना एक इतिहास है। अगर आप हड़प्पा में जाओगे तो इस तरह की शायद कट ऑफ ना मिले, लेकिन निश्चित तौर पर यूपी SSS के द्वारा ऐसी कट ऑफ फीमेल की तय कर दी जाती है। वो देश जहाँ देश मात्र सत्तात्मक हो, वहाँ पर जब कट ऑफ वेरिएशन के तौर पे देखी जाए, पता चले तो पता चलता है कि कहीं भी किसी और एग्जामों में ऐसी अजीबोगरीब कट ऑफ नहीं लगी जो कि आपको यूपी SSS के थ्रू जो लेखपाल का एग्जाम होना है उसमें आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, लेखपाल, लिपिक, सिंचाई विभाग, राजस्व निरीक्षक, और इसमें जो वाकई लिखी हुई हैं पोस्टें उन सबको भी लेकर मैं बात करूंगा। लोगों को लगता है कि आज ही भविष्य है और आज जिनका आ गया है वो ही कल का भविष्य है। निश्चित तौर पे ये नहीं है। मेरी बातों को बहुत समझना, गौर से समझना। और अकेला पड़ जाता हूँ कभी कभी। कुछ लोगों ने लगातार आए वीडियो पे कमेंट वो स्टार्ट करी, वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि कट ऑफ लग गई है। एक टीचर ने तो साफ मना कर दिया कि कुछ होगा ही नहीं और वो अपना कोर्स बेचना स्टार्ट हो गया। उसको मालूम है उसको कोर्स बेचने है तो वो कोर्स बेचना। कुछ लोग आए वो भी उसी चापलूसी में लग गए। 2 लोग जो प्रमोशन करते हैं, 2-3 लोग, वो लगातार उनकी चापलूसी में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से बचें, वो आपकी उम्मीद कभी नहीं बन सकते। अब मैं आप लोगों के लिए एक एक करके बताऊंगा। इतिहास में कुछ कट ऑफ ऐसी होती हैं जो यूनिक होती हैं, उन्हीं में से है महिला कट ऑफ 64.74। इतिहास में शायद मैंने ऐसी कट ऑफ ना देखी हो, लेकिन आपने आज देख ली है। अजीबोगरीब। आरक्षण तो मानो खत्म हो गया है, रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, आरक्षण खत्म है भाई। किस किस का खत्म है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आरक्षण खत्म है भाई। ये देखिए, ये कैसे संभव था कि 62.96 और 62.96 एक ही कैटेगरी के, यानी कि 3 कैटेगरी UR, OBC और EWS के जो हैं वो एक ही कट ऑफ, ये संभव था। आपने इससे पहले किसी और एग्जाम में देखा हो तो प्लीज मुझे भेजिएगा, लेकिन यूपी SSS के थ्रू ये कर दिया गया है। यूपी SSS ने तीनों कैटेगरी का आरक्षण तो मानो खत्म हो चुका है, अब उसका कोई वजूद नहीं रहा है। EWS का भी आप समझ लीजिए, OBC का भी खत्म है। अजीबोगरीब 61.80। आप मुझे बताइए SC और ST, मतलब UR और SC में कितना डिफरेंस आपने देखा होगा कट ऑफ को लेके। बहुत कई बार डिफरेंस देखने को मिलता है अच्छा खासा, लेकिन यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, UPSI में आपके 278.32091, समझ रहे हो, वहां शायद 302 गई है UR की। और यहाँ पर आप देखोगे तो महिलाओं की कट ऑफ जो है गगनचुम्बी हो गई है। और कारण क्या है कि महिलाएं कम बैठी हैं, मतलब महिलाओं के पद कम थे, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जा रही है। एक व्यक्ति ये कह रहा था और वो अपना कोर्स बेच रहा है, समझो। अब मैं इसको लेकर भी आगे बात करूंगा आपसे। वीडियो 198 शायद में भी गई है, मुझे अभी कंफर्म नहीं, 198 गई थी 2000 वीडियो शायद 18 वाली। अब मुझे एक बात आप लोग बताइए कि कैसे भविष्य उज्जवल किया जाएगा। अब कुछ लोगों को लगता है पेट का क्या मतलब है, मूर्खो। यहाँ बताओ 11 पोस्टें हैं आपकी सीनियर असिस्टेंट की, यहाँ 20 है और यहाँ पर 45 है। मुझे बताओगे यहाँ कितनी जाएगी कट ऑफ, यहाँ कितनी जाएगी? कोई तुक है? एक कट ऑफ होनी चाहिए। और ये यूपी SSS का एग्जाम है, इसके लिए एक कट ऑफ होनी चाहिए। UR की एक, OBC की एक, जो सभी एग्जामों में एग्जाम दे सकें, सभी एग्जामों में एग्जाम दे सकें। ये थोड़ी है कि पेट सिर्फ स्पेशली लेखपाल के लिए कराया गया था, पेट सिर्फ एक एग्जाम के लिए कराया गया था, पेट सभी एग्जामों के लिए था, पेट के थ्रू ही बच्चे बैठते। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। आप या तो ग्रुप एग्जाम ना कराते, लेखपाल का पहले प्री कराते, उसके बाद मेन कराते। आपने एक ग्रुप एग्जाम कराया, पेट कराया, और आप जब यूपी SSS के अंडर करा रहे हैं, आप जब यूपी SSS के अंदर जो पोस्टें निकलती हैं उनके लिए करा रहे हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है लोगों को आवाज बनाने की। जहां पर EWS, SC, ST, फीमेल, इन सब की एक कट ऑफ होनी चाहिए और वो सभी एग्जामों में बैठने चाहिए। जो एग्जाम 80, 85 गगनचुम्बी, और लिपिक की शायद 7000, इसमें 1400, ये 75, और राजस्व निरीक्षक 465 और 2100 ये। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं ये सब कुछ क्यों है। यहाँ पर क्या कहाँ जाएगी कट ऑफ, मुझे बता दो। आज तो चंद दिनों की खुशी है, यहाँ से वीडियो में 2100 पोस्ट आ रही हैं, वीडियो में 2100 पोस्ट आएंगी, लगभग आएंगी तब। और अगर लोअर PCS में 1000 पोस्टें निकली, फिर कैसे शॉर्ट लिस्ट करोगे, मुझे बता दो। क्या उम्मीद होगी क्या लोअर PCS की? अगर यूपी SSS ने निकाल दी पोस्ट इसके थ्रू, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी पोस्ट आपके हाथ से चली जाएगी एक गलती की वजह से।
लोग कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आरक्षण खत्म हो चुका है, महिलाओं की कट ऑफ मेरे समझ के बिल्कुल परे है, ये तो गगनचुम्बी हो गई। मैं पहले ही, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, लगातार न्यूज आ रही थी, मुझे लग रहा था ये शायद झूठ है, लेकिन बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि मुझे इसलिए यकीन नहीं हो रहा था। कट ऑफ आप परसेंटाइल देते हैं, स्कोर कार्ड में परसेंटाइल का क्या रोल है, मेरी ये समझ में नहीं आई। अगर कट ऑफ आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर सही तय करनी थी, तो स्कोर कार्ड में परसेंटाइल वर्क क्या कर रहा था, उसका काम क्या था। आपको कट ऑफ परसेंटाइल के हिसाब से बनानी चाहिए, मिनिमम बनानी चाहिए, टेट की तरह होनी चाहिए, ये नहीं आपने मैक्सिमम तय कर दी। इससे हजारों लाखों बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। बहुत से लोग आते हैं, सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। एक दो दिन में हम चाहते हैं कि आप सब लोग साथ आए, मेरा सपोर्ट करें। आप, यही तो कमी है कि आप उनका कभी सपोर्ट नहीं करते जो आपके साथ खड़े होते हैं, और जो आपके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, आपको गुमराह और गलत तरीके से सीख सिखा देते हैं, भावनात्मक तौर पे बह जाते हैं, धार्मिक तौर पे आपको गुमराह कर देते हैं। वो लोग जिनको इस क्षेत्र की नॉलेज नहीं है, आप उनको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। वो लोग जो लगातार इस क्षेत्र की अच्छे से नॉलेज रखते हैं, एजुकेशन की, आप उनको दूर बना के रखते हैं। वो लोग जो 12th करे हैं या 11th करे हैं, मुझे नहीं पता, वो लोग पढ़ा रहे हैं और आपको लगता है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन गलत ये है कि आप यही नहीं समझ रहे पढ़ाने वाला कौन है, बेवकूफ़ बनाने वाला कौन है, रुपए पैदा करने वाला कौन है, और रुपए को, शिक्षा को दान देने वाला व्यक्ति कौन है। आपको समझना होगा, आपको वो सारी चीज़ समझनी होगी। ये तो इतिहास का वो हो गया कि इतिहास में ऐसी कट ऑफ लगेगी, यानी कि अब जो बेरोजगार है वो तो बिल्कुल बेकार है। इसका मतलब वो तो बेरोजगार का बेरोजगार ही रहेगा। लोग कहेंगे क्या पेट का मतलब क्या, मूर्खों वाली बात मत करो। यहाँ पर पेट का क्या मतलब रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा पेट का मतलब। 11 पे कैसे शॉर्ट लिस्ट करोगे, 15 गुना कर दो 11 का, करो 11 का, इसका 15 गुना करो, लो 300 रह गए, लो इसका 15 गुना करो, करो 15 गुना। कहाँ से लेके आओगे, कैसे लेकर आओगे 300 लोगों के लिए, कुछ तो दिमाग से सोचो यारो। आगे हजारों पोस्टें पड़ी हैं जिनमें तुम्हारा करियर बर्बाद होने वाला है, कुछ तो समझो बात को मेरी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बात है, लेकिन अपनी बात रखी कैसे जाए, इसके लिए मैंने 2 तरीके निकाले हैं। पहले ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे, फिर आयोग जाएंगे, फिर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, बहुत से लोग कह रहे होंगे तेरा नहीं आया होगा, उनका नहीं आया होगा, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं अपने बारे में कभी नाम बताया है, मैंने अपना तुमको नहीं बताया है ना। तो मेरा नाम जानते हो, नहीं जानते, फिर तुमको ये भी कहने का हक नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं है। जो लोग आपको नाम बताते हैं उन्होंने क्या कर लिया बताओ मुझे, उन्होंने कुछ कर दिया आपके लिए? कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सब्सक्राइबर लूटे। अब आपका काम है कि आप मुझे आगे लेके आना चाहते हैं, नहीं लेके आना चाहते। मुझे मालूम है ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने वाले लोग बहुत कम होंगे, लेकिन आपको अगर मेरी आवाज़ आगे बनानी है तो भाई आपको चैनल को आगे बढ़ाना होगा, वो आपकी जिम्मेदारी रह गई। मैं अभी भी खड़ा हूँ, यूपीएसआई के साथ खड़ा हुआ हूँ अकेला, और यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, 101% गलत है। आयोग कैसे ये तय कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रही, परसेंटाइल का क्या काम है उसमें। दूसरी बात, अगर 15 गुना लेने थे तो 6 महीने पहले क्यों नहीं लिए गए? 15 गुना लेने थे तो 6 महीने पहले नोटिस क्यों नहीं आया? एक छोटा सा नोटिस होता कि भाई हम 15 गुना लेंगे, हम नहीं करेंगे इससे कम, बात खत्म हो गई। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो भी कम से कम उससे बच तो जाते, जिनके नंबर कम थे उनके 6 महीने तो बर्बाद नहीं होते। वो छोड़ो, 6 महीने छोड़ो, आने वाली वैकेंसी में ज़्यादातर बच्चे बर्बाद हैं इस तरीके से। मैंने बता दी, ज़्यादातर 99% बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मुझे बता दो कि वो यहाँ पर 15 गुना ले रहे हैं और यहाँ पर कितने गुना लेंगे? 15 एकम 15, 165 बच्चों के आसपास इसमें बैठे। मुझे बताओ कैसे शॉर्ट लिस्ट होगी? मूर्खों वाले सवाल करते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th तो की है तुमने, इतनी तो समझदारी होगी, कैसे सवाल करते हो? 165 पोस्टें रहेगी खाली, इतना तो समझ में आएगा ना आपको। यहाँ पर कितनी होगी? 15 75 60 और 675, बताओ ये कैसे शॉर्ट लिस्ट होंगी, कैसे शॉर्ट लिस्ट होगा इनका? सबका टोटल करके देख लो, तब भी तुमको पता चल जाएगा। कर लो, 5 10 हो गए, 13 13 14 और 6 9 9 1 10 10 10 1040 के आसपास लोग हैं। देख लेना, एडिशन में थोड़ा गुस्सा भी है। तो लगभग 1040 लोगों को कैसे शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा? कितनी कट ऑफ रहेगी? यहाँ तो मुझे लग रहा है 95 से नीचे नंबर ही नहीं जाएंगे, फिर 80 से नीचे नहीं जाएगा किसी, मैं कह रहा हूँ 90 से नीचे एसटी का ही नहीं जाएगा। फिर क्या होगा? हाउ टू पॉसिबल दिस, कैसे संभव है ये? इसलिए मैं कह रहा हूँ समय रहते अपनी आवाज़ उठा लो। ये अगर आप चाहते हैं, देखो मैं शाम को हैशटैग को लेके वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं मेरा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी रीच नहीं हो पाती है मेरे चैनल की कि 10,000 लोग देख सकें। अब आपका काम बनता है कि आप मुझे वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, नहीं पहुँचाना चाहते, अभी भी आप उन्हीं के साथ खड़े हैं। अगर खड़े हैं तो धन्यवाद।
फिर मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे लगा आज मेरी रीच वहाँ तक पहुँच सकती है, आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, तो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वरना मैं वीडियो बना के क्या फ़ायदा होगा अगर मेरी आवाज़ वहीं के वहीं दब जाती है। यूपीएसआई पर मेरी बहुत से लोगों की आवाज़ वहीं के वहीं दब के रह गई। उसकी वजह ये थी आपने गलत लोगों के हाथ में वो चीज़ दे दी। सब्सक्राइब उन लोगों के कर दिए जो आपकी कभी आवाज़ नहीं उठा सकते, आपने उन लोगों का साथ दिया जो आपकी आवाज़ नहीं बन सकते। मैं इसके विरोध में हूँ, और किसी को पर्सनली लगता है कि मेरा इसमें क्या है, तो मैं खुद कहूँगा आओ ऑनलाइन वीडियो कॉल करो मेरे साथ, तुम्हें पता चल जाएगी कि है या नहीं है। तुमको अभी मैं ये डाटा दे रहा हूँ, यूपीएसआई वाले भी यही देखना चाहते हैं तो वो भी देख लो, सबको डाटा मिल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि मेरे भाइयों, मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो जो गलत है हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल 101% गलत है मेरे भाइयों, 101% गलत है। अब आपको समझना होगा, मैंने आपको बता दी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को बूस्ट होने में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कदम हो रहे हैं, समझ लो, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हो, चैनल फिर बूस्टिंग पे आ जाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम कर दो। एक बार चैनल बूस्ट पे आ गया, समझ लो ये सारी वैकेंसियों में आपको एक ऐसे व्यक्ति की तो जरूरत पड़ेगी जो आपके साथ आवाज़ बन के खड़ा रहे। मैं फिर भी कह रहा हूँ, कुछ लोग आपके साथ कभी नहीं आने वाले हैं, उन्होंने कोर्स स्टार्ट कर दिए बेचना, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। 2,47,000 नहीं, 2 लाख लोगों का बर्बादी है इसमें। 2 लाख लोगों की गारंटी से कहता हूँ मैं, ये बर्बाद हो जाएंगे। 2 लाख लोग ये बर्बाद हो जाएंगे, ये कहीं के नहीं बचेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा है इस वैकेंसी में सिर्फ मैं बता रहा हूँ 30,000 लोग रह जाएंगे। जानते हो क्यों 30,000 की बात कर रहा हूँ? इन पोस्टों पर कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे बताओ मुझे इनका कितना 30,000 है, जबकि 1,040 यहाँ शॉर्ट लिस्ट करने हैं। मुझे बता दो कितनी परसेंट पे रो मार्क लेंगे, जब नॉर्मलाइज्ड मार्क लेंगे, जबकि इतना हो पाएगा। समझो मेरे भाइयों, अगर आज आप चाहते हो कि एक हैशटैग चलाऊं तो आपको साथ देना होगा। अब आप 3,000 देखो, 30,000 देखो, 40,000 देखो, अब आपका काम है कि आप शेयर करें ना करें। मैं नहीं कहूँगा कि शेयर करें या ना करें, लेकिन मैंने आपको बता दी कि अगर आप मेरा थोड़ा साथ देते हैं, आवाज़ बन के खड़ा हूँ, आवाज़ बन के खड़ा रहूँगा। यूपीएसआई पर भी मैं पीछे नहीं हटा। कुछ लोगों की लगातार, मुझे 1-2 लोग थे जो कर रहे थे, इसलिए मैं कुछ नहीं आगे बोला जाता, लेकिन फिर भी आपके साथ खड़ा रहा आवाज़ बन के। इतना कम नहीं है। जब लोग चाटुकारी और दलाली में लग गए हों, शिक्षा माफियाओं के साथ लग गए हों, ऐसे में कोई आपके साथ खड़ा रहे, ये छोटी बात नहीं होती है। जबकि उसको खुद कुछ लोग परेशान कर रहे हो लगातार, समझ रहे हो ना, कैसी कैसी बातें बोलते हो, तब आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग मेरे पे आते हैं, कमेंट करते हैं। मैंने कल ही आपसे कहा था भरोसा रखो, कल सुबह तक का टाइम दो। आज मैं दोपहर में किसी से मीटिंग कर रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कोई अकेले के साथ नहीं खड़ा होता, सिर्फ आप खड़े हो सकते हो। आप अपना दायित्व तो निभाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना निभा रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं वकील साहब से बात कर रहा हूँ, जो होगा निश्चित होगा। लास्ट ऑप्शन ही कोर्ट होगा मेरी तरफ से, पहला कभी नहीं होगा। पहले ऑनलाइन करेंगे, फिर आयोग जाएंगे, फिर ही कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। धरने की मैं अभी इसलिए नहीं कह रहा, कुछ जगह 144 लगी हुई है, जब तक धरने की परमिशन ना हो तब तक कहीं धरना नहीं। जहाँ धरना हो रहा है वहाँ तो हो ही रहा है, शायद परमिशन ले लिया उन लोगों ने, तो उनको एक जायज़ है। यहाँ भी एक बात समझ लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उस रास्ते को अपनाओ भाइयों। बाकी जो पोस्टें बची हुई हैं, तुम बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। अगर एक कॉमन कट ऑफ नहीं आई पेट की, तो अगर एक कॉमन नहीं आई मेरे भाइयों, बर्बाद हो जाओगे। कोई नहीं बचाने वाला है तुमको, बेरोजगार ही रह जाओगे। तुम्हारी आवाज़ कोई बनने वाला नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कह रहा, अगर यही 15 गुना 6 महीने पहले कर दिया जाता तो तुम्हारी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता था। लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, सब चाटुकारिता में लग गए। ये देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है UPSSC की जो बाकी पोस्टें आने वाली हैं उनमें क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है ये। मेरा तो गला भराता है जब मैं देखता हूँ कि बच्चे ये जो सोच रहे हैं 61.80, ये कोई कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ है। प्री की कट ऑफ ऐसी होती है क्या भाइयों? ये ग्रुप एग्जाम था, SSC CGL, उसमें पोस्टें आती हैं नहीं आती हैं। लेकिन इसमें आपका क्या है, सिंचाई विभाग, लेखपाल, इसमें डी तक की आती है। लेकिन SSC CGL में डी की नहीं आती ना। SSC एग्जाम कराता, उसके बाद वो कट ऑफ तय करता, एक एग्जाम करा के, समझ रहे हो ना, एक एग्जाम करा के कट ऑफ तय करता कि CGL में इतने वाले जाएंगे, उसमें इतने जाएंगे। कल आंदोलन छिड़ जाता। एक नहीं कह रहा, दिल्ली का जंतर मंतर भर जाता, रामलीला ग्राउंड भर जाता, जगह नहीं मिलती कदम रखने को। कि SSC CGL एग्जाम होता है, उसमें पोस्टों की कट ऑफ होती है। इसमें क्या है, UPSSC एग्जाम करा रहा है, इसमें जो है पोस्टों की कट ऑफ नहीं है। UPSSC ने स्पेशली लेखपाल के लिए नहीं कराया, मेरी बात समझना, स्पेशली ANM के लिए नहीं कराया। यहाँ तो आप 0 वाला ले लेते हो,
अरे आपको लेना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो आप जीरो वाला ले लेते हो एएनएम में। एएनएम में तो आप जीरो वाला ले लेते हो, जीरो से प्लस वाला। यहाँ क्या दिक्कत थी? यहाँ आप हाँ भाषा कुछ और बोलते हो, आप 15 गुना ही लेते, चाहे वो होते नहीं होते। आप ये कह देते भाई 50 से कम नहीं लेंगे, चाहे वो होते, पोस्टें खाली रह जाती, अलग बात है। मुझे बताओ, पासिंग मार्क्स भी तो कोई चीज होती है। यहाँ तो रूल बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर इतने हाई लगा दिए। महिलाओं की कट ऑफ, भरोसा है कि इतनी जा सकती है? महिलाओं की कट ऑफ कोई हद है? और एक व्यक्ति तो ये कह रहा था कम थी पोस्टें, इसलिए महिलाओं की हाई गई। हद है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करते हैं जो लोग आपके साथ। आपको अंदाजा भी नहीं है भाई, कोर्स बेचना चाह रहे हैं। एक का कोर्स मत लेना, जिनका हो गया वो भी, इनका कोर्स मत ले लेना। बुक उठाना, बुक से पढ़ाई करना, और ना कहना मेरे से सिलेक्शन ना हुआ, मैं फिर भी उनके लिए भी साथ में हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी भी समय है। मेरी बहनों, आपको साथ देना ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं, मुझे उस कदम तक लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अगर आज आप ले गए, आज ही हैशटैग चालू कराऊंगा। मैं खुद इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करूंगा, ये मेरी गारंटी लेता हूं मैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूं। अगर आप ना भी दोगे तब भी मैं आपके साथ आवाज़ बन के तो खड़ा रहूँगा। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी निभाने का है। जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। मैं आपको लगातार ये बात कह रहा हूँ कि मैं आपका साथ दे रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दें, आगे आएँ, बढ़ के थोड़ा सा समझें। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये कि प्लीज़ आगे आओ, और ये जो गलत हुआ है, गलत का विरोध भी आवश्यक है। अगर आप चाहते हो आज हैशटैग चले, मैं शाम को एक लगभग 5-6 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करूँगा। अगर मैं तभी अपलोड करूँगा जब आप लोगों ने मैंने बता दी मुझे 1000 कदम और चाहिए, यानी कि 1000 कदम चाहिए, और 1000 कदम के बाद चैनल बूस्टिंग पे आ जाएगा। फिर मुझे इतनी ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी आवाज़ जो है अपने आप लोगों तक पहुंचने लगेगी। अब आप अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए, आप कितनी निभाते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं, लेकिन मेरी बात बहुत आराम से और सही से समझें। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी, तो आज मैं आपके लिए ग्राम समाज और विकास की सबसे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि जो दूसरी बुकों में नहीं है, ये बिल्कुल नए यूपी के पैटर्न के द्वारा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से यूपी ने दिया है, वैसे ही तैयार किया गया है। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे खास बात बुक की ये है कि इसमें योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सभी, दूसरी बात कि 1100, आपको पता है इसमें 2 सॉल्व पेपर और 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। तो इसका लिंक जो है बुक का मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं और आप ख़रीदिए जल्दी से। अगर आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छे आपके नंबर लाने वाली बुक है ये।